फ्रेंड्स हैप्पी मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाहारी ईएस सेंटर में हम एक बार पुनः स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स आज हम बात कर रहे हैं पिट्यूटरी एडेनोमा के ऊपर बात करेंगे। फ्रेंड्स जो निश्चित तौर पे पिट्यूटरी ग्लैंड में होने वाला एक अनियंत्रित ग्रोथ है, एक सिस्टिक कंडीशन है जिसमें ट्यूमर डेवलप हो जाता है। फ्रेंड्स और आप सबको पता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको अपन मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, हिंदी में इसको पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। ये हमारे शरीर के संपूर्ण फंक्शन को ये रेगुलेट करती है। यदि इसी ग्रंथि में ट्यूमर हो जाए तो पूरे शरीर के फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। फ्रेंड्स और पेशेंट की जो स्थिति है वो काफ़ी क्रिटिकल हो जाती है और वो आसानी से ठीक नहीं हो पाता। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग इसके बारे में जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग जानकारी लेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स कि जो पिट्यूटरी एडेनोमा है वो पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है। तो सबसे पहले हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड को जानेंगे, डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, कहाँ पे पाई जाती है, क्या इसका शेप है, क्या इसका वेट है फ्रेंड्स, और इसके फंक्शन क्या क्या हैं, और इसमें अगर किसी प्रकार की समस्या हो जाए, यानी कि एक प्रकार का अपन समझ सकते हैं कि इसमें से डिसऑर्डर्स हो जाए तो क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, हम इसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद फिर हम बात करेंगे फ्रेंड्स पिट्यूटरी एडेनोमा के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को जानना जरूरी है, तभी आपको एडेनोमा के बारे में पिट्यूटरी एडेनोमा के बारे में सही जानकारी हो पाएगी। तो फिर बात करेंगे फ्रेंड्स इसके बाद पिट्यूटरी एडेनोमा की पिट्यूटरी एडेनोमा क्या है, इसके टाइप्स क्या क्या हैं, इसके कॉजेस क्या क्या हैं, सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे, और बेस्ट ईएस ट्रीटमेंट क्या हो सकता है जो प्लांट मेड रेमडीज के माध्यम से हम कैसे पेशेंट को स्वस्थ रख सकते हैं, यदि है तो उसको हम लोग कैसे हमेशा के लिए ठीक कर सके। फ्रेंड्स तो उसके पहले आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जनरली सभी के लिए महत्वपूर्ण है। सब जो लोग मेडिकल साइंस से रुचि रखते हैं, इसको जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, इसके साथ साथ जो मेडिकल स्टूडेंट हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं और जिसको ये डिसीज़ है उसके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग जानकारी लेते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स, इसको पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, इंग्लिश इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ये हमारे शरीर के संपूर्ण फंक्शन को रेगुलेट करती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि फाउंड इन ब्रेन, यानी कि ये हमारे ब्रेन का एक भाग है, ब्रेन में ये पाया जाता है फ्रेंड्स। हाइपोथैलेमस के पास उसके निचले भाग में ये लोकेट करता है फ्रेंड्स। इसका जो शेप होता है वो मटर यानी कि पी जिसको बोलते हैं उसके आकार का होता है। इसका जो वजन होता है 500 से 800 मिलीग्राम, यानी कि 0.5 से लेकर 0.8 ग्राम के आसपास इसका जो वजन होता है फ्रेंड्स। अब बात करेंगे फाउंड इन नोज एंड द स्फिनोइड साइनस, यानी कि एयर स्पेस बिहाइंड द फेस, यानी कि हमारे फेस के जो बिहाइंड एयर स्पेस होता है उसके पास राइट बिलो स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑफ द हाइपोथैलेमस, यानी कि जो राइट बिलो है जहाँ पे हाइपोथैलेमस होता है वहाँ पे ये लोकेट करती है फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे इसके फंक्शन के बारे में कि इसका क्या कार्य है हमारे शरीर में। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस हमारे शरीर के सभी फंक्शन को, यानी होमियोस्टैसिस को पूरा ये मेंटेन करती है फ्रेंड्स, यानी कि उसको बैलेंस करके रखती है। द पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस हार्मोन्स दैट हेल्प मेंटेन होमियोस्टैसिस और अ बैलेंस इन द बॉडी, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होने वाला जो हार्मोन्स है वो हमारे शरीर को सभी चीज़ों को रेगुलेट करता है, बैलेंस बना के रखता है। दीज हार्मोन हेल्प रेगुलेट मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस, यानी कि हमारे शरीर के बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शंस को ये मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है, इंक्लूडिंग ग्रोथ, यानी हमारे शरीर में जो ग्रोथ हो रहा है उसके ऊपर ये बहुत अच्छा इसका रोल है फ्रेंड्स। इसके साथ साथ मेटाबॉलिज्म, हमारे शरीर के संपूर्ण मेटाबॉलिज्म यानी कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म सबको ये रेगुलेट करती है फ्रेंड्स, यानी कि पाचन क्रिया को पूरा संपूर्ण कराने में हेल्प करती है। रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन के ऊपर, यानी कि सेक्सुअल फंक्शन के ऊपर ये कार्य करती है। रिस्पॉन्स स्ट्रेस और ट्रोमा, यानी कि ये रिस्पॉन्सिबल है स्ट्रेस के लिए और इंडिकेशन करती है ट्रोमा के घटना में, जैसे ट्रोमा यानी कि दुर्घटना, ऐसी स्थिति में ये क्या करती है, रिस्पॉन्स देती है फ्रेंड्स। और लैक्टेशन, ये हमारे महिलाओं में जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स कि जो मेमोरी ग्लैंड होती है वहाँ से जो मिल्क का होता है वहाँ पे सेक्रेशन होता है, तो लैक्टेशन यानी कि मिल्क के सेक्रेशन में भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। और ब्लड प्रेशर, जैसा कि आपको पता है कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है ना, समय समय पे क्या ब्लड प्रेशर होना चाहिए उसके हिसाब से ये हार्मोन्स को रिलीज करती रहती है। सेक्सुअल मैचुरेशन के ऊपर भी इसका बहुत अच्छा रोल है फ्रेंड्स। अब बात करेंगे जो कि हाइपोथैलेमस के द्वारा एक केमिकल मैसेंजर के द्वारा इसको स्टिमुलेट किया जाता है और ये हार्मोन को सिक्रेशन करती है। अब हम बात करेंगे सम सिम्टम्स ऑफ द पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स।
अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में डिसऑर्डर्स हो जाए तो क्या क्या बीमारियां या क्या क्या लक्षण सामान्यतः देखने को मिलते हैं। इसमें फ्रेंड्स एंजाइटी देखने को मिलेगी, यानी कि डर, घबराहट, और उसके साथ डिप्रेशन देखने को मिलेगा, है ना। एक अलग सा प्रेशर देखने को मिलेगा हेड में, डायबिटीज़ के लक्षण देखने को मिलेगा, हेयर लॉस देखने को मिलेगा, बीपी, हाइपरटेंशन, इरेगुलर मेच्योर साइकिल, यानी कि जो पीरियड है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, उसकी जो साइकिल है वो बिगड़ जाती है। फिर अनएक्सपेक्टेड ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन, फिर जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है फ्रेंड्स वो अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, कभी कम या कि कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपने देखा होगा। फिर लो एनर्जी और द लो सेक्स ड्राइव एक्सेट्रा। तो ये कई चीज़ें हैं जो कि आपको देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि पिट्यूटरी एडेनोमा के बारे में। ये तो हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में आपको बताने की कोशिश किया है फ्रेंड्स कि क्या है और इसके फंक्शन क्या है, क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है अगर ये इसमें कोई डिसऑर्डर्स हो जाते हैं तो। अब हम बात करेंगे पिट्यूटरी एडेनोमा। तो पिट्यूटरी एडेनोमा क्या है फ्रेंड्स? पिट्यूटरी एडेनोमा इज ए ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स ऑन द पिट्यूटरी ग्लैंड्स। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसमें जो ट्यूमर का अनियंत्रित ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, उस कंडीशन में पिट्यूटरी एडेनोमा उसको बोला जाता है। अब आगे बात करेंगे फ्रेंड्स कि मोस्ट जो पिट्यूटरी एडेनोमास होते हैं फ्रेंड्स, द मोस्ट पिट्यूटरी एडेनोमा आर स्लो ग्रोथ एंड बिगिनिंग इट इज नॉट ऑफ द कैंसरस एंड डजंट स्प्रेड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। फ्रेंड्स जैसा कि आपने समझा कि ये जो पिट्यूटरी एडेनोमा होता है बहुत सारे कंडीशन में इसका जो ग्रोथ होता है काफ़ी स्लो होता है, और उसके साथ साथ इट इज़ नॉट कैंसरस, है ना, लगभग मैक्सिमम केसेस में ये कैंसरस नहीं होता है। एंड डजेंट स्प्रेड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, ना ही ये बॉडी के और भाग में ये फैलता है, स्प्रेड होता है। फिर आगे फ्रेंड्स, इट ग्रोथ बिग साइज, दे कैन पुट प्रेशर्स ऑन द नियर बाई स्ट्रक्चर्स आई नर्व्स कनेक्टेड टू द ब्रेन कॉल्ड मास इफेक्ट। फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि जिनको ये एडेनोमा हो जाता है उसमें उनकी आँखों में बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, देखने में भी तकलीफ होती है, आँख को बंद रखते हैं, उनको आँख को मूवमेंट करने में भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ देखने को मिलती है। उसका कारण ये है कि इट ग्रोज बिग साइज, दे कैन पार्ट ऑफ पुट प्रेशर ऑन द नियर बाई स्ट्रक्चर आई नर्व्स। जो आई नर्व्स होती है फ्रेंड्स, यानी कि जो हमारी ऑप्टिक नर्व्स होती हैं वो ब्रेन के साथ उसका कनेक्शन होता है, उस नर्व्स को ये क्या करती है कि प्रेशर जो आई नर्व्स के साथ जिस नर्व्स का कनेक्शन होता है उस नर्व्स के ऊपर प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, यानी कि विजन से संबंधित समस्या होना शुरू हो जाती है। कई बार तो उनको कोई भी चीज़ें डबल विजन भी देखने को मिलता है, कॉल्ड मास इफेक्ट इसको बोलते हैं फ्रेंड्स। आगे बात करेंगे किसके टाइप्स कितने हैं, यानी कि जो पिट्यूटरी एडेनोमा है इसके दो टाइप्स हैं फ्रेंड्स, एक है माइक्रो एडेनोमा है ना ट्यूमर, और दूसरा है पिट्यूटरी माइक्रो एडेनोमा। एक माइक्रो है एक माइक्रो है, MICRO MACRO फ्रेंड्स। तो माइक्रो का मतलब सूक्ष्म होता है, इसका मतलब ये हुआ कि साइज लेस देन 1 सेंटीमीटर, इसको अपन माइक्रो बोलेंगे, और माइक्रो का मतलब होगा कि साइज ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर। अगर 1 सेंटीमीटर CM से ज़्यादा है तो उसको अपन माइक्रो बोलेंगे फ्रेंड्स, और उससे कम है तो उसको अपन मिक्रो बोलेंगे फ्रेंड्स, है ना, माइक्रो और माइक्रो, है ना, MI और MA। तो फ्रेंड्स यानी कि जब ज़्यादा है तो उसको माइक्रो और कम है तो माइक्रो। अब आगे बात करेंगे फ्रेंड्स किसके काजेस क्या क्या हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए नो एक्सपेक्टेड काजेस आइडेंटिफाई दैट द रीजन। तो फ्रेंड्स अभी तक इसके जो काजेस हैं कोई फिक्स नहीं है कि किस वजह से ये बीमारी हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसा जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं उसके उम्मीद या कि जो ये माना जाता है उसके हिसाब से मैंने एडेनोमास कॉज सिम्टम्स बाय द रिलीजिंग एक्स्ट्रा हार्मोनल इनटू द ब्लड स्ट्रीम। इसमें होता क्या है कि बहुत सारे केसेस में ये देखने को मिलता है कि जो पिट्यूटरी एडेनोमा होता है उसमें जो ब्लड स्ट्रीम होता है उसमें हार्मोन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस कंडीशन से यहाँ पे ट्यूमरस डेवलप होता है ना, कि जब ब्लड में हार्मोन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पिट्यूटरी सेक्रेशन जो हार्मोन है उस कंडीशन में देखने को मिलता है। पर ऐसा नहीं है कि सभी में, यानी कि एक्स्ट्रा हार्मोन इनटू द ब्लड स्ट्रीम्स बट नॉट ऑल एडेनोमा कॉज्ड ऑफ द एक्स्ट्रा हार्मोन्स इन ब्लड स्ट्रीम, है ना, जबकि हर में ऐसा नहीं समझा जा सकता। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स किसमें से DNA चेंजेस को भी अपन मान सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेड DNA चेंजेस या कि एक्सीडेंटल DNA चेंजेस के साथ साथ जीन्स जो होता है उसमें से चेंजेस, और उसके साथ साथ हेरिडिटीज हो जाती है, ट्रांसफेरिक हो जाती है, अलग अलग
डाइट कंडीशंस हो जाता है, मेडिसिनल एग्रावेशंस हो जाता है, कोई और डिसीजेस रही हो, उस डिसीजेस की वजह से ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर कोई परफेक्ट कॉजेस इसके नहीं समझ में आते फ्रेंड्स। तो अब इसीलिए फ्रेंड्स जब कोई परफेक्ट कॉजेस नहीं है तो इसीलिए इसमें जो सिम्टम्स बेस्ड रेमेडी है वो काम करती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रेमेडी है वो काम करती है कोनियम मैकुलेटम। ये बहुत अच्छा काम करने वाली रेमेडी है। इसके साथ इसमें से थूजा ओसिडेंटलिस बहुत अच्छा, लेकिन हायर पोटेंसी में देना है, कैलकेरिया कार्बोनिका, इसमें बहुत अच्छा काम करने वाली रेमेडी है। इसके साथ EH जो रेमेडी है फ्रेंड्स हमने दिया है, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। C13, ये एक्चुअल में जो C13 है जो कैंसरेसिव ग्रुप की रेमेडी है फ्रेंड्स, EH की आपको पता ही होगा। इसमें से C1 से लेकर C17 तक है, तो जिसमें C13, C17 और C4 ये रेमेडी बहुत ही इंपॉर्टेंट, C5 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। C4 हड्डियों से संबंधित है। C5 अगर शरीर में कहीं भी अनियंत्रित ग्रोथ हो रहा है तो उस कंडीशन में C5 और C13 को दिया जाना चाहिए और बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। इसके साथ साथ S4 जो कि स्क्रोफुलस के ऊपर काम करती है फ्रेंड्स, और इसके साथ साथ WE यानी कि वाइट इलेक्ट्रिसिटी लिम्फाइटिको 1 देना है और एंजिगाइटो 3 देना है। अगर मेल है तो 1 या 2 दीजिए, फीमेल है तो एंजिगाइटो 3 देना है अपने को। और इसी तरीके से फ्रेंड्स 2 कॉम्बिनेशन हमने तैयार किया जिनके रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। स्पेशली ये ग्रेप सीड है, इसको आप दीजिए, ये ब्रेन के ऊपर और नर्वस सिस्टम के ऊपर इसके बहुत अच्छे रोल हैं। और इसके साथ साथ ये कॉम्बिनेशन हमने तैयार किया फ्रेंड्स और बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट रहे हैं। और निश्चित तौर पे 1-1 महीने 2-2 महीने में पेशेंट 50 से 60%, 70% तक इससे ठीक हुए हैं। तो फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं पुनः कहता हूँ लोगों तक जरूर पहुँचाइएगा, जिससे कि उनके लिए बेनिफिशियल हो सके, जिसको सिम्टम्स है उसको लाभ हो सके। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।